तो एक नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं हैंड हाइजीन। ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं हैंड वॉशिंग के बारे में, अरे प्यारे दोस्तों ये हैंड वॉशिंग होते हैं। अगर मैं बात करता हूं, एक नाम आता है जिसको बोलते हैं एल्कोहल बेस हैंड रब, ABHR, इसको क्या बोला जाता है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब के नाम से बताते हैं। इसमें अपन 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल काम में लिया जाता है। और प्यारे दोस्तों इसको 20 से 30 सेकंड तक अपने को 20 से 30 सेकंड तक हैंड को रब करना होता है। और इसी को अपन बोलते हैं सैनिटाइजर, इसी को आप सैनिटाइजर बोला जाता है, जो नॉन विजिबल कंटामिनेशन के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए, नॉन विजिबल कंटामिनेशन के लिए काम में लिया जाता है। जो किसके लिए काम में लिया जाता है, नॉन विजिबल कंटामिनेशन। यानी अगर मान लीजिएगा दोस्तों, अरे ध्यान रखिएगा, हाँ बहुत बढ़िया, 29 को भी एग्जाम में लगातार है, टेंशन मत लो यार, छोटी चीज को लेकर के गंभीरता में क्यों ला रहे हो, 29 की जगह 70% भूल जाओगे। अभी मेरे हाथों में आपको कोई कचरा दिख रहा है क्या, नहीं। ऐसे हाथों को साफ करने के लिए क्या देखने को मिलता है, जो अपन काम में लेते हैं सैनिटाइजर। क्या काम में लेते हैं, सैनिटाइजर, जिसको बोला जाता है ABHR, एल्कोहल बेस हैंड रब के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों दूसरे नंबर पे आपके सामने आती है जिसको बोलते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग। ध्यान रखिएगा, मेडिकल हैंड वॉशिंग के नाम से बताया जाता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग कब काम में लिया जाता है, जब कोई भी मरीज में नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो अपन ने लिखा है इसको हैंड रब बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको आपने क्या बोला, हैंड रब के नाम से जाना है। किसके नाम से, हैंड रब, जिसके स्टेप कितने होंगे, 6 होंगे। अरे जिसके कितने स्टेप होंगे, 6 स्टेप होते हैं। वहीं पे यहां पर हैंड वॉश है, और ये कब काम में लिया जाता है, तो मोस्टली यूज फॉर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ध्यान रखिएगा, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब बिना चीर फाड़ का कोई प्रोसीजर है, या ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट की इंटरनल बॉडी कैविटी में एंटर नहीं हो रहे हैं, तो काम में लिया जाता है। सर इसका टाइम ड्यूरेशन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों, इसका टाइम ड्यूरेशन है 40 से 60 सेकेंड। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होने वाला है, 40 to 60 सेकेंड होने वाला है। लेकिन प्यारे दोस्तों इसमें रब का टाइम कितना होगा, अरे या इसमें रबिंग का टाइम कितना होगा, तो 50% टाइम आपको हैंड को रब करना है। यानी पूरा प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हो 40 से 60 सेकंड में, तो सिर्फ हाथों को रगड़ने का टाइम कितना होना चाहिए, 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। और जिसमें पूरे कंपोनेंट में सबसे बढ़िया जो मैकेनिज्म है वो है फ्रिक्शन। अगर आप प्यारे दोस्तों साबुन लगाते हो और पानी से हाथ धो लेते हो तो नहीं, जितना ज्यादा हाथों को रगड़ोगे उतना ज्यादा क्लीन होगा, तो बेस्ट। अरे ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, फ्रिक्शन नाम का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अरे वो बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है, ये वाला तरीका काम में लेते हैं। सर इसके कितने स्टेप होते हैं, तो 7 स्टेप होते हैं बेटा। अरे हैंड वॉश के कितने स्टेप हैं, 7। सर हैंड रब में 6 थे, इसमें 7 क्या है, तो जो साबुन के जागे वो वापस उतारो। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपन बात करते हैं तो ये वाला स्टेप हो गया। अगला नाम आता है जिसको बोला जाता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। क्या बोला जाता है दोस्तों, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के नाम से दिया जाता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग का मतलब क्या है, मोस्टली यूज बिफोर, अरे किसके लिए काम में लेते हैं, मोस्टली यूज फॉर इन्वेजिव प्रोसीजर। इनवेजिव किसके लिए काम में लेते हैं, तो याद रखिएगा इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए काम में लिया जाता है। और अगर मैं प्यारे दोस्तों आपसे बात करता हूं कि ये इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए जब आप काम में लेते हो, इसका टाइम कितना है, तो 3 से 5 मिनट का इसका टाइम देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं प्यारे दोस्तों इस मेडिकल में वाटर का रन बताऊं कि इसमें पानी का रनिंग क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा एल्बो टू रिस्ट होता है। एल्बो टू रिस्ट का मतलब नॉर्मली घर पे कैसे हाथ धोते हैं वैसे ही इसमें वाटर का रन होता है। इसमें वाटर कैसे रन करेगा, तो आपका जवाब आता है सर एल्बो टू रिस्ट। कैसे रन करता है, तो एल्बो टू रिस्ट देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये अगर कोई मरीज का हाथ देखने को, मरीज का क्या किसी स्टाफ का हाथ है, तो आपका पानी इसी प्रकार से मूव करेगा, आपका पानी इसी प्रकार से मूव करेगा। लेकिन अगर आपकी सर्जिकल हैंड वॉशिंग है तो इसमें आपका वाटर रन कैसे करता है,
अगर प्यारे दोस्तों इसमें वाटर की रनिंग देखोगे तो आपका जवाब देखने को मिलता है दोस्तों रिस्ट। कहां से देखने को मिलता है? रिस्ट टू एल्बो देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? तो यहाँ रिस्ट से एल्बो की तरह, उसे बिलो हैंड बोला जाता है। अरे इसको बिलो एल्बो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बिलो एल्बो बोला जाता है। अरे इसको बिलो एल्बो बोल सकते हो, इसको अबो एल्बो बोला जाता है। अरे उसको क्या बोला जाता है? अबो एल्बो के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अबो एल्बो बोल दो, इसको आप क्या बोल सकते हो? रिस्ट वाली कंडीशंस बोल सकते हो, यानी इसमें हाथ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। 3 से 5 मिनट हो गया। और अगर आप पूछोगे सर ऑपरेशन से पहले जो हैंड वॉशिंग होती है उसको स्क्रब कहते हैं, उसका टाइम 5 से 10 मिनट तक जा सकता है। और याद रखिएगा स्क्रब इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग। स्क्रब कब बोला जाता है? ऑपरेशन थिएटर से। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलता है? एक बच्चा अननेसेसरी कमेंट कर रहा है, बेटा ऐसे बच्चों की मुझे क्लास में जरूरत नहीं है। चलो ध्यान रखिएगा, यहाँ स्क्रब वाली कंडीशन अपन ने बता दिया। स्क्रब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन से पहले, अरे ध्यान रखिएगा ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने से पहले जो स्टाफ के द्वारा जो हैंड वॉशिंग की जाती है उसको स्क्रब बोला जाता है, जो 5 से 10 मिनट है। और स्क्रब इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग। वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर साल हाथ धुलाई दिवस के रूप में स्कूल सरकारी कर्मचारी ही, ध्यान रखिएगा, इस चीज को प्रमोट करते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे ये चीज हो गए। अब आपसे पूछा जाता है हैंड वॉशिंग और इनके स्टेप कितने होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे जाते हैं कि भैया जी स्टेप कितने देखने को मिलते हैं हैंड वॉशिंग, या तो इनके लिए अपन लाइन बोलते हैं सुमन के। अरे कौन से स्टेप बोलते हैं? तो प्यारे दोस्तों अरे 3 3 6। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये 6 क्या है? तो सर ये हैंड रब के टाइप है। और रब के अंदर प्यारे दोस्तों लास्ट में ये जो आपके सामने सुमन के नाम है, इस सुमन के साथ में क्या करो? ड्रेन द वाटर, पानी को उतार दो, ड्रेन द वाटर। और ये चीज क्या बन जाती है? 7 स्टेप बन जाते हैं। और ये 7 स्टेप किसके होते हैं? वॉशिंग के स्टेप होते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 स्टेप तो रबिंग के हैं, 7 स्टेप वॉशिंग के। सबसे पहले हाथ को सीधा चलाओ। अरे क्या चलाओगे? पाम टू पाम रब करोगे, फिर क्या करोगे? इन बिटवीन फिंगर करोगे, फिर क्या करोगे? डॉर्सल वेंट्रल पे रखोगे और इस प्रकार से आप हैंड की रबिंग करोगे। अरे प्यारे दोस्तों फिर क्या करोगे? फिस्ट को आपको रब करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ये इंटरलॉक बनाते हो, इंटरलॉक में ये थंब इस अंगुली के ऊपर घूमना चाहिए, ये थंब इसमें घूमना चाहिए। ये साइमल्टेनियसली अगर ये चीज घूमे तो इस कंडीशन को अपन किसके, ये अगला स्टेप है। उसके बाद आप थंब को रोटेट करोगे इंटरनल टू आउटर, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। इनर टू आउटर रोटेट करेंगे, फिर क्या करेंगे कि ये टिप ऑफ द फिंगर को पाम में रब करेंगे और उसके बाद आप इस रिस्ट को करोगे। ये वाले स्टेप काम में लिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब तक इतना करके छोड़ देते हो तो ये रबिंग के स्टेप हैं। रबिंग में तो क्या काम में लिया? एल्कोहल बेस, अरे एल्कोहल बेस सैनिटाइजर काम में लिया, वो वाष्पीकरण हो जाएगा और हमें उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन जब साबुन लगा के आओगे तो साबुन को साफ भी तो करना पड़ेगा। जी हाँ सरकार। तो सीधा उल्टा मुट्ठी अंगूठा, अरे नेल और कलाई। ध्यान रखिएगा, स्टेप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ डेफिनेटली आ सकता है, सीक्वेंस कहीं से भी अरेंज करो, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो सीधा उल्टा मुट्ठी अंगूठा नेल और कलाई यहां तक करके छोड़ देते हो तो सोच लेना ये रब है। लेकिन साबुन चिपकाओगे तो साबुन उतारना तो होता है। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, WHO के पोस्टर पढ़ोगे उसमें नल चालू करना, साबुन को उठाना, झाग बढ़ाना, इट इज नॉट ए स्टेप। फिर तो आप 2 स्टेप और कर लोगे कि मार्केट में जाना, मार्केट से साबुन लाना, खुले पैसे देना, वापस से खुले पैसे लेना, इट इज नॉट स्टेप। एक ऑप्शन है ही नहीं बेटा, रेंज ही होती है 5 से 10। समझ में आ गया? तो रबिंग में कितने हैं और इसमें कितने हैं, ये WHO के अकॉर्डिंग चीज क्लियर हो गई। क्योंकि मुद्दा यह है कि साबुन के झाग बनाने के बाद, चलेगा ध्यान रखिएगा, साबुन के झाग बनाने के बाद सीधा उल्टा मुट्ठी अंगूठा नेल और कलाई, और उसके बाद साबुन के झाग नहीं उतारोगे तब तक हैंड वॉश थोड़ी कहलाएगा। क्लियर है? अब हैंड वॉश करने के बाद क्या टॉवेल से क्लीन करते हैं? हाँ डेफिनेटली, लेकिन वो वॉशिंग का आइटम नहीं है। एग्जामिनर पूछता है कि पीपी किट के सीक्वेंस के दौरान क्या हैंड वॉशिंग करने के बाद टॉवेल से क्लीन करते हो? तो डेफिनेटली वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है बेटा 15 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। तो टॉवेल से क्लीन करो या जो आपका पेपर होता है स्टेराइल, अरे स्टेराइल टिश्यू पेपर होता है, उसके माध्यम से आप करोगे पीपी किट पहनने से पहले।
क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन 3 से 5 ml काम में लेते हैं, सॉल्यूशन 3 से 5 ml काम में लेते हैं, जिसमें साबुन के झाग ले लो और या बीटाडीन भी ले सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। हैंड वॉशिंग के हो गया। इसके अलावा हैंड वॉशिंग के मूवमेंट पूछे जाते हैं कि प्यारे दोस्तों हैंड वॉशिंग के मूवमेंट कितने होते हैं, तो 5 हैं। हैंड वॉशिंग के मूवमेंट कितने होते हैं, तो 5 मूवमेंट होते हैं। और 5 मूवमेंट क्या देखने को मिलता है, बिफोर टचिंग द पेशेंट। अरे क्या देखने को मिलता है, मरीज को छूने से पहले, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट। मरीज को छूने से पहले, मरीज को छूने के बाद, बिफोर एनी प्रोसीजर, कुछ भी करने से पहले, और कोई भी प्रोसीजर के बाद, आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर। और ध्यान रखिएगा इसके अलावा आफ्टर टचिंग सराउंडिंग स्पेस, सराउंडिंग स्पेस। अब ध्यान रखिएगा सराउंडिंग स्पेस को छूने से पहले धोने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब अगर आपसे पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अपन स्टेप और मूवमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, 3 आदमी, अरे 2 बीबी 3 आदमी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा ये मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब कौन से ऐसे मूवमेंट होंगे जब हमें हाथ धोने की जरूरत है। भाई मैं मरीज को छू रहा हूं तो हाथ धो, क्यों, वरना मैं मेरा इन्फेक्शन मरीज को दे दूंगा। मरीज के बाद हाथ धो, क्यों, क्योंकि मरीज का मैं ले लूंगा। मरीज में कुछ करने से पहले धो, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। मरीज में कुछ करने के बाद धो, ठीक है। अब मैं मरीज के बेड साइड के ऊपर जो कोई ट्रॉली पड़ी है उसको टच कर रहा हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा इन्फेक्शन ट्रॉली को लग जाएगा, कुछ नहीं है, लेकिन उस ट्रॉली के बाद जरूर धोऊंगा, वरना ट्रॉली का इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बिफोर टचिंग, आफ्टर टचिंग, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, और आफ्टर टचिंग सराउंडिंग स्पेस। तो ये 5 चीजें होती है। तो अगर आपसे मूवमेंट पूछे तो मूवमेंट तो 5 होते हैं, स्टेप पूछे तो रबिंग के 6 होते हैं, वॉशिंग के पूछे तो 7 होते हैं। तो इसे कहते हैं 5, 6, 7। तो इसे आप लोग क्या बोलोगे, 5, 6, 7 के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर।